अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरमद हसन। आप लोग सरमद हसन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं क्योंकि इसको देखना तो बनता है। टॉप पिक न्यूज़ के सेगमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पर बात करेंगे पीएसएल के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है उसके हवाले से बात करेंगे। पीएसएल की 2 नई टीम को लेकर भी अपडेट आ रही है, उसके हवाले से बात करेंगे। ख्वाजा नाफे के हवाले से अपडेट्स आ रही हैं। क्या कहा है पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने, क्या कम्युनिकेशन किया उसके हवाले से उन्होंने अपडेट दी है, उसके हवाले से बात करेंगे। एशिया कप के ग्रुप्स को लेकर भी अपडेट आ रही है, कौन से वो ग्रुप्स हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट मैच खेला गया, ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल की है उसमें, उसके वजह से बात करेंगे। स्टीवन स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन कर लिया है, उसके वजह से भी बात करेंगे। बांग्लादेश और श्रीलंका के टेस्ट मैच के बाद एक कैप्टन का रिजाइन देखने को मिला है, कौन से वो कप्तान है उसके हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर आज आने वाली नई ऑडियंस जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें सोशल मीडिया पर, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। सबसे पहले बात करते हैं जी पीएसएल के हवाले से बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। पीएसएल का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन कर दिया गया है। इस दफ़ा बड़ी ही मिसमैनेजमेंट देखने को मिली है पीएसएल के हवाले से। और आपको पता है कि जो पीएसएल की टीमें हैं उनका 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। 10 साल के बाद ये जो टीमें हैं इनका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होने हैं। जो जितने भी फ्रेंचाइज मालिकन हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट रिफ्रेश होने हैं। तो वही अपडेट ये हैं जनाब कि पीएसएल का जो प्रोसेस है वो स्लो कर दिया गया है, और पीएसएल की जो फ्रेंचाइज मालिकान हैं, जो फ्रेंचाइजीज हैं, वो पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल के जो सीईओ हैं सुमैर नसीर, उनके साथ हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है उनके काम से। और पीसीबी के जो ओनर हैं, इनफैक्ट पीसीबी के जो सीईओ हैं सुमैर अहमद, वो भी कोई इतना ख़ास काम नहीं कर रहे। सबसे पहला जो मसला है पीएसएल को जो चैलेंज दरपेश है वो टाइटल स्पॉन्सर का है। टाइटल स्पॉन्सर पीसीबी को लाना है पीएसएल की फ्रेंचाइजीज के लिए, वो नहीं है। फिर जो पीएसएल की जो 2 नई टीमें हैं, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप रातों रात 2 नए नाम अनाउंस करते हैं कि ये वो टीमें और उनकी आप बिडिंग भी कर लें। आपको प्रॉपर ऑडिट कंपनी हायर करनी होगी। एक जो लेडी हैं उनको बहाल कर दिया गया है दोबारा मैनेजमेंट के ओहदे पर। मैनेजमेंट का काम पीएसएल का देख रही हैं, लेकिन इतनी नाअहली देखने को मिली है कि मुल्तान सुल्तान जो अली तयीन है, उनके जो ओनर हैं, उनका ये कहना था कि जितनी इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं उनको उतना बेनिफिट नहीं हो रहा। बाकी जो टीमें जो लॉर्ड्स के अंदर है, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग, मुल्क, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है क्योंकि उनकी फीसिस भी इतनी हाई नहीं है। पीएसएल की जो फ्रेंचाइज टीम है बकिया, मुल्तान सुल्तान के अलावा उनकी फीसिस इतनी हाई नहीं है। तो मुल्तान सुल्तान भी चाहिए कि उनकी जो फीस है वो थोड़ी कम हो, क्योंकि वो अरबों खरबों में, बिलियंस में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके जो एक्सपेंसिव हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो वो लॉस में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, उनको इतने एडवांटेजेस नहीं हो रहे। मुल्तान सुल्तान पीएसएल की सबसे महंगी तरीन फ्रेंचाइज है और ये पीएसएल में लेट इंट्रोड्यूस हुई थी। तो अब पीसीबी के लिए ये भी पेन का बायस है कि जो पीएसएल है उसको किस टाइम पर करवाया जाए। आपको पता है इस साल मार्च में 2026 T20 वर्ल्ड कप भी होना है, तो वो भी पीसीबी के लिए एक हेडेक है और पीएसएल के लिए एक हेडेक है कि उस टाइम पे अगर वो करवाते हैं तो फिर पीएसएल का क्या स्केड्यूल होगा। तो पीसीबी ये भी प्लान कर रहा है कि जो लास्ट एडिशन 2025 पीएसएल सीजन 10 का हुआ था, उसमें जो स्केड्यूल था, जो कि आईपीएल के टाइम पर ही स्टार्ट किया गया था 11 अप्रैल से 18 मई तक, वो पीसीबी प्लान कर रहा है कि पीएसएल को उस टाइम पे करवाया जाए। लेकिन पीएसएल से क्या शिकवा करना जब पीसीबी के जो इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट है हमारा, जिसमें उस्मान वाला साहब हैं और सीईओ सुमैर अहमद हैं, वो पाकिस्तान की जो बायलैटरल सीरीज़ है और जो एफटीपी के अलावा जो सीरीज़ होती है वो रखवाने में नाकाम है। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे, दुनिया की तमाम क्रिकेट टीम इंटरनेशनल सीरीज़ खेल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस जो हैं वो घरों में मच्छर मार रहे हैं, कुछ करने कराने को है नहीं। तो इस तरह की नाअहलियाँ जो है ना वो पाकिस्तान में आपको मिल सकती हैं। इसके बाद जो डेटा आई है वो एशिया कप के ग्रुप्स को लेकर आ रही है और ख़बर बड़ी है। ख़बर ये है कि भारतीय एक अखबार है, उसने जो ग्रुप्स बताए हैं उसके मुताबिक
इंडिया, पाकिस्तान, यूएई और हांगकांग ग्रुप ए में होंगे। 8 टीमें इस दफ़ा एशिया कप में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंडिया, पाकिस्तान, यूएई और हांगकांग ए ग्रुप में होंगे, जो कि ग्रुप ए होगा। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ओमान होगा। याद रहे, एसीसी नेशन कप खेला गया था, जिसको होस्ट किया था ओमान ने। नेपाल इस दफ़ा क्वालिफाई नहीं कर सका। तो ये जो ग्रुप्स हैं वो आ रहे हैं जी भारतीय अखबार के मुताबिक। दोबारा आपको बता दें कि एशिया कप 2025 की जो डेट्स आई हैं वो सितंबर के मिड में स्टार्ट होगा। 12 सितंबर को इसका आगाज़ होगा और 28 सितंबर 28 सितंबर को इसका फाइनल यूएई में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने 2 वेन्यूज़ प्लान किए हुए थे, शॉर्टलिस्ट किए हुए थे, जिसमें एक था यूएई और एक था श्रीलंका। लेकिन जो सोनी है उसने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया बीसीसीआई पर कि आप जो एशिया कप है उसको दुबई मुंतकिल कर दें, यूएई में मुंतकिल कर दें, क्योंकि वहाँ भारत और पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा बसते हैं, रहते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान की जो मैच की हाइप है वो बन सकती थी यूएई के अंदर। तो जो एशिया कप है वो यूएई में खेला जाएगा। इसके बाद जो अपडेट आई है ख्वाजा नाफे के हवाले से आई है जी। ख्वाजा नाफे ने बताया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है, जो सेलेक्टर्स हैं, जो कोचेज हैं, उनकी बात हुई है ख्वाजा नाफे के साथ और उन्होंने कहा है ख्वाजा नाफे को कि आप रेडी रहिए, हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड में आपको जल्दी एंट्री दे देंगे। आपको एज अ विकेट कीपर बैटर, जी हाँ, एज अ विकेट कीपर बैटर ख्वाजा नाफे को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो स्क्वाड है उसमें जल्दी ही शामिल किया जाएगा। ये बड़ी पॉजिटिव अपडेट आ रही है। और आपको पता है ऑलरेडी जो मोहम्मद हारिस हैं वो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंसेज भी दिखा रहे हैं। लास्ट जो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने T20 मैच खेला था, सेकंड फास्टेस्ट T20 100 उन्होंने स्कोर किया था पाकिस्तान के लिए। तो वो भी हैं। फिर साहिबजादा फरहान भी बड़े अच्छे टच में है। ओडीआई में मोहम्मद रिजवान है। तो हो सकता है कि ख्वाजा नाफे को जल्द या देर ओडीआई या T20 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करने को मिले। इसके बाद जो डेटा आई है वो आई है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच खेला गया। भाई क्या मुकाबला हुआ! कभी मुकाबला इस तराजू में, कभी उस तराजू में देखा गया। पहले ऑस्ट्रेलिया ने जो टारगेट दिया वो दिया 301 रन का, जिसमें लबुशेन ने बड़ी शानदार 61 रन की इनिंग खेली। एलेक्स कैरी ने भी 65 रन की इनिंग खेली। और जो वेबस्टर हैं उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, 63 रन उन्होंने स्कोर किए। बाद में जो वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग आई तो जनाब वेस्ट इंडीज़ सिर्फ 149 रन पर ऑल आउट गया, जिसमें शमाल जोसेफ ने कमाल नॉक खेली। 44 रन बनाए 21 बॉल पर, 4 छक्के 4 चौके। मैच में उन्होंने 9 विकेट भी हासिल किए। पहले इनिंग में उन्होंने 4 आउट किए, दूसरी इनिंग में उन्होंने 5 आउट किए। कमाल वेस्ट इंडीज़ के लिए उन्होंने परफॉर्मेंसेज दिखाई। और जब हाईलाइट्स भी हुई तो जो पोस्ट मैच था उसमें यही कहा गया कि वेस्ट इंडीज़ को 11 शमाल जोसेफ की ज़रूरत है। एक शमाल जोसेफ से वेस्ट इंडीज़ का कुछ नहीं बनने वाला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। वही शानदार इनकी परफॉर्मेंसेज थी। इसके बाद जो अपडेट आई है वो श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के टेस्ट मैच को लेकर आ रही है जी। और बांग्लादेश की जो टीम थी वो भी की बिल्ली साबित हुई। पातुम निशंका ने वही शानदार 158 रन की इनिंग खेली और एक इनिंग 78 रन से ये टेस्ट मैच जीती और 1-0 से श्रीलंका ने ये सीरीज़ अपने नाम कर ली। पहला टेस्ट ड्रॉ हो गया था और इसके बाद अब जो शांतो हैं बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया जी। उन्होंने कहा कि ये जो शिकस्त हुई है श्रीलंका के हाथों, इसको मैं तस्लीम करता हूँ और मैं अपनी कप्तानी छोड़ देता हूँ। बांग्लादेश के पास कोई ब्रॉन बैट्समैन तो है नहीं, कोई MS धोनी तो है नहीं, कोई इमरान खान तो है नहीं जो उनकी कप्तानी संभालेगा। कोई बैकअप पे कैप्टन भी उनके नहीं बैठा हुआ। लेकिन बार अब इन्होंने कप्तानी छोड़ दी है। इंतहाई कदूरस डिसीजन था इनका। पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने वही शानदार सीरीज भी जीती थी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 2-0 से। तो इनकी कप्तानी के रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं बांग्लादेश के लिए टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन अब इन्होंने कप्तानी छोड़ दी है। इसके बाद जो अपडेट आई है वो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से आ रही है जी। स्टीवन स्मिथ ने ज्वाइन कर दिया ऑस्ट्रेलिया को सेकंड टेस्ट के लिए वेस्ट इंडीज़ के साथ जो सीरीज़ खेली जानी है। अलबत्ता उनके जो कोच हैं उनका मानना ये है कि स्टीवन स्मिथ की जो फिटनेस है उसके हवाले से हम कंसर्न हैं और ये अगर फिट होते हैं तभी इनको प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा, अदरवाइज इनको नहीं खिलाया जाएगा। इसके बाद जो अपडेट आई है वो आ रही है अर्शदीप सिंह के हवाले से।
और जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट में जो इसका इंडिया और इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट है इसमें अर्शदीप सिंह को इंडिया के 11 में शामिल किया जाएगा। अच्छा लगा वीडियो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।